स्वाति ने राहुल के साथ लव मैरिज की थी। स्वाति एक अमीर खानदान में पली बढ़ी थी, जबकि राहुल एक गरीब घर का लड़का था। पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी राहुल के ऊपर थी। राहुल के घर में माँ और एक छोटी बहन थे। स्वाति ने राहुल से जब शादी की तब राहुल ने कुछ भी लेने से साफ मना कर दिया, जिसके लिए स्वाति अभी भी राहुल से लड़ाई करती थी। राहुल, मैंने तुम्हें बोला था कि पापा मुझे दहेज में जो दे रहे हैं उन्हें देने दो, पर तुम्हें तो अपनी खुददारी बहुत प्यारी है ना। तुमने एक भी चीज लेने से मना कर दिया। ना घर में ढंग का स्मार्ट टीवी है, ना ही डबल डोर फ्रिज है और ना ही एसी है। पता नहीं आने वाली गर्मियों में क्या होगा। मेरे तो अभी से पसीने छूट रहे हैं। पता नहीं मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, और जहाँ तक बात रही तुम्हारे पापा से कुछ लेने की, मैं नहीं ले सकता। तुम चाहती हो कि मेरी उनके सामने इंसल्ट हो। वो पहले ही मुझे पसंद नहीं करते, कितनी बार मुझे ताने सुनाते हैं। अब तुम ये चाहती हो कि मैं सबको ये कहूँ कि मैं अपने ससुर के दिए हुए टुकड़ों पर पल रहा हूँ, और मेहनत करता तो हूँ। तुम जानती हो मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। मुझे थोड़ा समय तो दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी जरूरत को पूरा करने की। बस पता नहीं कब जरूरतें पूरी करोगे। राहुल भैया, वो कॉलेज की फीस भरनी थी आज लास्ट। लो करो जरूरतें पूरी। बड़े आए मेरी जरूरतें पूरी करने वाले। पहले अपने खानदान की तो पूरी कर लो जरूरतें, बाद में मेरी सोचना। क्या हुआ भैया, भाभी गुस्से में थी? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। तुम जानती हो स्वाति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देती है। ये लो तुम्हारी फीस भर देना याद से। हाँ भैया, मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे कुछ ट्यूशंस मिल जाएंगी तो मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगी। आपको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बस मेरा ये लास्ट ईयर का एग्जाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं किसी स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई कर दूंगी। अरे नहीं नहीं वर्षा, अभी तू टेंशन मत ले। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये सब तो चलता ही रहता है। नहीं बेटा, वर्षा ठीक कह रही है। तू भी तो इस घर के लिए कितना कुछ करता है। अब तुझे बहू की जरूरत का भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए तू कोशिश कर कि बहू खुश रहे। वो अपना मायका छोड़कर हमारे घर आई है, उसे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा। ऐसे एक दिन स्वाति राहुल के साथ बस स्टैंड पर खड़ी थी। वो दोनों कहीं से आ रहे थे, तभी उसकी दो सहेलियां वहां से निकल रही थी। उन्होंने गाड़ी रोकी। स्वाति, तू यहाँ बस स्टॉप पर? क्या हुआ? तेरी गाड़ी कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे पास गाड़ी नहीं है? अरे पागल है क्या? इतने बड़े घर की लड़की है स्वाति, गाड़ी नहीं होगी इसके पास? इसके पास तो बढ़िया बड़ी गाड़ी होगी, और एक नहीं 3 या 4 होंगी। हाँ मुझे पता है तुम दोनों को मजाक करने की आदत है। वैसे हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो वो ड्राइवर को ठीक करने के लिए दी है, इसीलिए हम बस से जा रहे थे। कैब भी बुक नहीं हो रही आज। अरे तो चलो ना, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। नहीं नहीं थैंक यू, हम चले जाएंगे। चलो ना राहुल, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं, ये हमें घर तक छोड़ देंगी। स्वाति राहुल को जबरदस्ती अपनी अमीर सहेलियों की गाड़ी में बिठा लेती है। अब स्वाति ने राहुल को बिठा तो लिया, लेकिन उसे टेंशन हो रही थी कि उसने अपने पुराने से टूटे हुए घर के बाहर गाड़ी रुकवाई तो उसकी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए उसने अपने घर से थोड़ी दूर एक कोठी के बाहर गाड़ी रुकवाई। बस वो सामने वाली कोठी ही हमारी है, वहाँ गाड़ी रोक दो। अच्छा, ये तेरी कोठी है? बहुत बढ़िया, काफी पैसे वाले घर में शादी हुई है तेरी, और फिर होनी भी थी। तू खुद भी तो पैसे वाले घर की है। चल अब हम चलते हैं। बाय जीजू। अरे चलो ना, तुम भी कुछ चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर चली जाना, इतने दिनों बाद मिली हो। नहीं नहीं नहीं, फिर कभी, अब तो तेरा घर देख ही लिया है। अच्छा ठीक है, चलो फिर कभी मिलते हैं, बाय। जब स्वाति की सहेलियां चली जाती हैं तब राहुल गुस्सा होता है। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला कि कोठी हमारी है? ऐसे झूठ बोलना ठीक बात नहीं है। तो क्या मैं उन्हें सच बता देती, अपनी इंसल्ट करवा लेती? पता है वो मेरे ऊपर कितना हंसती। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैं अपनी फ्रेंड्स के सामने अपना अपमान नहीं करवा सकती। वो बहुत अमीर खानदान की हैं, उनके हस्बैंड बहुत पैसे वाले हैं। कुछ दिन बाद स्वाति की फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है। वो उसके घर आने के लिए कहती हैं। ये सुनकर स्वाति घबरा जाती है कि अब क्या करे। वो उसकी फ्रेंड्स तो उस कोठी के बाहर खड़ी है। स्वाति अपने पापा को फोन मिलाती है। देखो स्वाति बेटा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी ही जिद थी कि तुम्हें उस गरीब घर में शादी करनी है। अब अपनी सहेलियों को तुमने झूठ बोला है, तुम ही देखो कि तुम क्या कर सकती हो। मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। या तो फिर उन्हें मना कर दो, यही रास्ता है। बोल दो कि आज तुम घर पर नहीं हो। हाँ पापा, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं फोन रखती हूँ। इससे पहले कि स्वाति अपनी सहेलियों को मना कर पाती, उसकी दोनों सहेलियां उसके घर आ जाती हैं। हाय स्वाति, हमने सोचा इतनी देर से तुम्हारा फोन बिजी है तो हम खुद ही तुम्हारे घर आ जाते हैं। हाँ वैसे झूठ तुम अच्छा बोल लेती हो। हमें पहले ही पता था कि तुम उस करोड़ों की कोठी में नहीं बल्कि इस टूटे फूटे घर में रहती हो। तुम्हारी ससुराल ये है, तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम इस गरीब खानदान में ब्याही हो। पता है वो कोठी किसकी है? मेरे अंकल की। मैं तुम्हारे मुंह से ये झूठ सुनकर उसी दिन तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे मुंह से निकलवा लेती, पर मैंने सोचा कि सही मौके पर वार करना ठीक रहेगा। वैसे अब तो तुम भी
गरीब भिखारियों के साथ रहकर उनकी जैसी ही बन चुकी हो, इसीलिए हमें तुमसे बहुत घिन आ रही है। प्लीज अब तुम हमारे टच में मत रहना। स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सास आ जाती है। बस तुम दोनों ने मेरी बहू को बहुत कुछ कह दिया। मेरी बहू लाखों में एक है। मैं अपनी बहू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। तुम क्या मेरी बहू के टच में रहोगे? मेरी बहू खुद तुम्हारे टच में नहीं रहेगी। उसे तुम्हारे जैसे घटिया दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ हमारे घर से। और एक बात, तुम जो बोल रही हो ना, वो कोठी तुम्हारे अंकल की है। तुम्हारे उन अंकल को मैं अच्छे से जानती हूँ। वो तो अपनी किस्मत को रो रहे हैं कि उनकी भतीजी का डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि वो अपनी पति के साथ रिश्ता नहीं निभा पा रही है। इसलिए किसी को कहने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना सीखो। मेरी बहू मेरे बेटे से प्यार करती है, सच्चा प्यार, तुम दोनों की तरह नहीं जो रिश्तों को पैसों में तोलती हो। ये तो मिसेस नंदा है ना, जो अपने पति से डिवोर्स ले रही है ना? और इनके बारे में तो मैं जानती हूँ, मेरी खास सहेली की चाची है ये। इनका तो अपने पति से डिवोर्स कब का हो चुका है। लाखों की जायदाद अपने नाम करके कब से अलग हो चुकी है। बेचारे मेरे फ्रेंड के चाचा बहुत दुखी है, सब कुछ लूट कर अलग हुई है ये। वैसे आपने कुछ और सुनना है या फिर वो सामने बाहर का रास्ता है? स्वाति की दोनों सहेलियां पैर पटकती हुई वहां से चली जाती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। स्वाति अपनी सास के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। स्वाति की सास उसे खूब प्यार करती है। राहुल की मेहनत और लगन से कुछ ही समय में उसकी नौकरी में तरक्की हो जाती है और उसकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे करके वो अपने परिवार की जरूरत को पूरा करता है, पर वो इसमें अकेला नहीं था। स्वाति भी पढ़ी लिखी थी, वो भी राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। वो भी एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेती है। वर्षा ने भी स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर दिया। सबकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 1 साल के अंदर ही अपना नया फ्लैट और गाड़ी ले ली। स्वाति समझ गई थी कि असली दौलत तो एक दूसरे से प्यार और साथ में जुड़ी है, इसलिए उसने समझदारी के साथ जीना सीख लिया। स्वाति के माता पिता को भी उस दिन सच में विश्वास हुआ कि उनकी बेटी ने राहुल जैसे होनहार लड़के को चुनकर कोई गलती नहीं की थी। 13 साल की हमउम्र 3 सहेलियां निधि अपनी सहेली प्रीति और सोनम के साथ एक पार्क में खेल रही थी। तभी निधि झूले से गिर जाती है और उसके माथे पर थोड़ी सी चोट आ जाती है। आह आह, अरे तू ठीक तो है ना पागल? आराम से झूलती तो चोट नहीं लगती। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी। तुम दोनों सहेलियां मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक गॉड कि मुझे इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स मिली। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब मुझे बहुत भूख लग रही है सोनम। तेरी मम्मी आलू के पराठे बड़े ही अच्छे बनाती है। हमें अपने घर ले चल और आंटी के हाथ के पराठे खिला दे। हाँ हाँ तो चलो ना, मैंने कब मना किया है। वो दोनों उनके घर आती हैं, जहाँ सोनम की माँ उन्हें बहुत प्यार करती है और गरम गरम आलू के पराठे अपने हाथों से बनाकर उन्हें खिलाती है। तभी निधि की माँ शालिनी उनके घर आती है, जो कि बहुत ही अमीर और घमंडी होती है। वो निधि से कहती है, निधि बेटा, तुम इन गरीबों के घर क्या कर रही हो? ये लोग गरीब हैं, कितनी गंदगी में रहते हैं। कहीं तुम्हें अजीब खाना बनाकर खिला दिया तो फिर तो तुम बीमार हो जाओगी। ये सब चाहते ही यही है कि अमीरों के बच्चे बीमार पड़े रहें। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। इनके हाथों के आलू के पराठे खाओगी तो अपनी उंगलियां चाटती ही रह जाओगी। आप भी खाकर देखो। मुझे इन गरीबों का खाना नहीं खाना और नहीं तुम्हें खाना चाहिए। और तुम प्रीति बेटा, अगर तुम्हारी मम्मा को पता चला तो तुम्हें पता है ना वो तुम्हें कितना डांटेगी। अब चलो तुम दोनों यहाँ से। ओहो, अब तो हमें जाना पड़ेगा। बाय आंटी, बाय सोनम। इसके बाद दोनों बच्चियां शालिनी के साथ अपने अपने घर चली जाती हैं। दरअसल सोनम बहुत ही गरीब घर से थी, लेकिन उसके माता पिता खूब मेहनत करके उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, जहां उसकी दोस्ती निधि और प्रीति से हो जाती है। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ तीनों का खेलना कूदना भी एक साथ होता था। ऐसे ही समय गुजर जाता है और तीनों ही लड़कियां अपनी 12वीं पूरी कर लेती हैं। सोनम, हम बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाहते हैं। हाँ तो कहो ना। बात यह है सोनम कि हम दोनों के मम्मी पापा हमें फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री भेजना चाहते हैं, और इसी बात से हम दोनों बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम तुझसे दूर नहीं होना चाहते। काश कि तू भी हमारे साथ आ सकती। तुम तो जानती हो ना, मेरे मम्मी पापा ने कितनी मुश्किल से मुझे प्राइवेट स्कूल से 12वीं कराई है। अब आगे की पढ़ाई कराना उनके लिए मैटर नहीं करता, और मेरे मम्मी पापा ने अच्छा घर देखकर मेरी शादी तय कर दी है। 3 दिन बाद मेरी शादी है। क्या तू इतनी जल्दी शादी कर रही है? अब हम तेरे बिना कैसे रहेंगे यार? हम विदेश जा रहे हैं,
और यहाँ तेरी शादी हो रही है। आंटी के हाथ के पराठे, हमारा साथ में घूमना, बातें करना, साथ में हंसना रोना, ये सब हमें बहुत याद आएगा। याद तो मुझे भी बहुत आएगा। मैं भी तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी। अगर हो सके तो विदेश से लौट कर आओगी तो मिल जरूर लेना मुझसे। अगले दिन प्रीति और निधि फ्लाइट से अब्रॉड चली जाती हैं तो वहीं सोनम के हाथ अपने सजना के नाम की मेहंदी लग रही थी। शादी के अगले दिन से ही सोनम अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर ले लेती है। सोनम की सास बड़ी ही खड़ूस थी, जो कि गरीबी के कारण कंजूसी का व्यवहार करती थी। एक दिन सोनम जब दिन का खाना बनाने रसोई में जाती है तो उसकी सास कुंती उससे आकर कहती है, ये तू क्या कर रही है? अब फिर से खाना क्यों बना रही है? रात की सब्जी खत्म हो गई है क्या? माँ जी, 2 कटोरी सब्जी रखी हुई है लेकिन वो बासी है। आप रात की सब्जी खाओगे क्या? इसीलिए खाना बनाने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है दोबारा खाना बनाने की। इस 1 कटोरी से मैं और तू थोड़ी थोड़ी खा लेंगे और 1 कटोरी तू मेरे बेटे सुधीर के लिए रख दे। माँ जी, लेकिन आज उनकी छुट्टी है और वो कुछ अच्छा खाना चाहते हैं। अच्छा, मेरे उस नालायक बेटे ने अभी महीने की तनख्वाह लाकर मुझे नहीं दी जो मैं उसे ये सब पकवान खिलाऊं। अब मैंने जो कहा है उतना ही कर। जी माँ जी। अपनी सास के इस तरह के व्यवहार को देखकर सोनम अपने मन में सोचती है, उफ, ये सासू माँ तो कितनी कंजूस है, रात की सब्जी खाने को कह रही है। अब किन ख्यालों में खोई है? जा रात की सब्जी गरम कर दे और 4 रोटी लगा ले उसके साथ। कुंती इसी तरह सोनम बहू से बहुत ही कंजूसी और हिसाब से खाना बनवाती, लेकिन कुंती को कुछ भी कहने की हिम्मत न तो सोनम में थी और न ही उसके पति सुधीर में। अगर कभी सोनम से कुछ गलती हो भी जाती तो कुंती उसे दुनिया भर की बातें सुना देती। दिन पर दिन गरीबी के कारण कुंती में बहुत ही कंजूसी आ गई और ऐसे ही एक दिन घर का सारा राशन खत्म हो जाता है और खाने के लिए ना तो अन्न का एक दाना होता है और ना ही पैसे। फिर कुंती सोनम से कहती है, अरे मोरी मैया, खाली पेट तो मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अरे सोनम बहू, एक काम कर, लाला की दुकान से जाकर कुछ राशन उधार ले आ, नहीं तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरे बेटे का काम भी सही से नहीं चल रहा, जो अब ये दिन देखना पड़ गया। अब जल्दी जा, मेरा मुंह क्या देख रही है? जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। सोनम लाला की दुकान पर जा ही रही होती है कि तभी उसकी टक्कर गाउन पहनी 2 लड़कियों से होती है। उसके हाथ में पकड़े हुए दाल चावल जमीन पर गिर जाते हैं, साथ ही उन लड़कियों के तोहफे भी उन पर गिर जाते हैं। एक तो वैसे ही सामान इतनी मुश्किल से मिला है और अब उसे भी गिरा दिया। अरे सोनम, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? और क्या तेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है जो तू इतना इतना सा राशन लेकर जा रही है? हाँ, दरअसल वो उनका काम आजकल ठीक से नहीं चल रहा है ना, इसीलिए थोड़े पैसों की तंगी हो गई है। लेकिन तुम दोनों इस गांव में कैसे? हम दोनों तुमसे ही मिलने आई हैं यहाँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों मुझसे मिलने आई। चलो आओ, मेरे ससुराल आओ मेरे साथ। उसके ससुराल की हालत देखकर निधि और प्रीति सोच में पड़ जाती हैं। अरे ये तो सोनम के घर से भी ज्यादा गरीब है, पता नहीं वो बेचारी कैसे गुजारा कर रही होगी। देखिए माँ जी, कौन आए हैं? ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियां हैं। अच्छा, ये तो दिखने में बड़े ही अमीर घर की लगती हैं। जी माँ जी। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। सोनम उनके लिए चाय बनाती है तो कुंती रसोई में आकर सोनम से कहती है, अरे ये क्या, बड़ी मुश्किल से तो राशन उधार लाए हैं, इस चाय में तू और पानी मिला। वैसे भी तेरी सहेलियां अच्छा खाना ही खाती होंगी, अगर एक दिन थोड़ा मिलावट वाला खा लेंगी तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा। जी माँ जी। और ये बिस्कुट भी कम कर, सिर्फ 4 ही ले जा, 2 खा लेंगी दोनों। माँ जी अब आज तो ये कंजूसी छोड़ दीजिए। तभी निधि चुपके से ये सब देख लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं। कुछ देर बाद सोनम उनको चाय देती है जिसे पीकर वो कहती है, अरे वाह, तूने तो बड़ी अच्छी चाय बनाई है। अच्छा वैसे कैसे कट रहे हैं तेरे दिन? बहुत अच्छे। अच्छा ससुराल है मेरा, पति और माँ जी मुझे बड़ा प्यार करते हैं। बस कर सोनम, कितना झूठ बोलेगी। अभी अंदर तेरे साथ तेरी सास ने जो हरकत की है वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तेरी सास तुझे कितना प्यार करती है हमें पता चल गया। तूने इस छोटे से घर को भी कितने अच्छे से संभाल रखा है। जो भी है जैसे भी है, अब यही मेरा घर है। अच्छा देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ, माँ जैसा तो नहीं बना पाई लेकिन फिर भी कोशिश की है। वो दोनों पराठे खाकर खुश हो जाती हैं। तभी वहां कुंती आ जाती है।
अरे मोरी मैया, कि आलू के पराठे कब बनाए? आलू कहीं खत्म तो नहीं कर दिए? जरूर ज्यादा ज्यादा आलू भरे होंगे तूने। माँ जी, पड़ोसन से आलू उधार लेकर आई हूँ। उस उधार को तेरा बाप चुकाएगा क्या कर? अब बस भी कीजिए माँ जी, इतना कंजूसपना भी अच्छा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि गरीबी है, लेकिन कम से कम सोनम के साथ ऐसा बर्ताव तो मत कीजिए। और मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसने कभी आपको परेशान नहीं किया होगा। खुद को बदलिए, नहीं तो कंजूसी के चक्र में लोग अपनी जान तक दे देते हैं। माफ कर दो बच्चों, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पति की मौत के बाद गरीबी के जंजाल में ऐसी फंसी कि कंजूसी को ही आदत बना लिया। लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं माँ जी। नहीं, रुको बेटी, पहली बार हमारे घर आई हो, अपना सगुन तो लेती जाओ। कुंती बक्से में से 2 साड़ियां निकालकर उन दोनों को देती है। वही निधि और प्रीति 50,000 की रकम सोनम को मदद के तौर पर देती हैं, जिससे उसका पति अपना काम खोलता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे आने लगते हैं और घर की हालत अब काफी अच्छी हो जाती है।